हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ शादी के ऊपर रिलेटेड है, शादी क्यों ज़रूरी है। और ये बयान है सैयद अमीनुल कादरी साहब जी की, और ये वीडियो लिया है मैंने इस्लामिक ऑफिशियल चैनल से। तो गाइस, शादी क्यों ज़रूरी है, तो आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं और फिर बाकी बातें बाद में करते हैं, आखिर क्या ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। इस्लाम में निकाह क्यों है और इस्लाम में निकाह की हैसियत क्या है? इसलिए कि जब निकाह का रिश्ता मुतज़लज़ल होता है तो उसके बाद ही तलाक की नौबत आती है। तो जब निकाह का रिश्ता ही मुतज़लज़ल ना होगा तो तलाक की नौबत नहीं आएगी। तो हम निकाह तो करते हैं लेकिन निकाह के मकसद को हम समझने की कोशिश नहीं करते। जहालत की बुनियाद पर, नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर और अपनी तबीयत के मुताबिक लाकानूनियत की ज़िंदगी गुजारने की बुनियाद पर इंसान तलाक जैसी बला और आफत में गिरफ्तार होता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस्लाम में निकाह क्यों है, इस्लाम में औरत का मकाम क्या है। इसलिए कि इस्लाम वो मुकद्दस मजहब है जो सिर्फ कानून मुसलमानों को नहीं देता बल्कि दुनिया के हर इंसान को वो कानून देता है, और दुनिया के हर इंसान को वो एक पुरअमन माशरे की दावत देता है। हम निकाह के अंदर जो खुतबा पढ़ते हैं, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उन खुतबे में हम 3 आयतों की तिलावत करते हैं, जिनमें हम सूरतुन निसा की तिलावत करते हैं। उसकी मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, इत्तकू, अल्लाह से डरो। कुरान मुकद्दस में बहुत सारी जगहों पर सिर्फ मुसलमानों से खिताब है, लेकिन जब या अय्युहन नास आता है तो उससे मुराद तमाम आलम इंसान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खिताब कर रहा है। इसलिए कि अल्लाह तमाम आलमीन का रब है, तो वो तमाम आलमीन के इंसानों को, चाहे वो गोरा हो या काला, चाहे वो अरबी हो या अजमी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अब अल्लाह उनसे खिताब कर रहा है, या अय्युहन नास इत्तकू, ऐ लोगो अपने रब से डरो। अल्लाहु अकबर। उस रब की शान क्या है? रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिस रब ने तुम्हें एक जान से पैदा किया। हम सब के बाप, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, चाहे वो अरबी हो चाहे अजमी, चाहे वो काला हो या गोरा, कोई इंसान हो, अल्लाह ने हर इंसान को एक आदम से पैदा फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मजहब इस्लाम के अंदर निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ताकत होने के बावजूद, कुव्वत होने के बावजूद, इस्तिताअत होने के बावजूद अगर कोई निकाह नहीं करता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है। सुन्नत कहते हैं तरीके को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने इससे रग़बत नहीं की, जिसने ताकत होने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माशरे से निकाल करके बाहर किया है जो ताकत होने के बावजूद निकाह नहीं करता। इसलिए कि निकाह इंसान की नज़रों को हया से झुका देता है। निकाह इंसान के इस महलाल को, बेचैनी को ख़त्म करता है। इसलिए कि अल्लाह मौजूद है। अगर जायज़ तौर पर इंसान इसके इजाले की कोशिश नहीं करेगा तो उसके कदम नाजायज़ तौर पर उठेंगे। इसलिए इस्लाम के अंदर निकाह को एक मुस्तकिल हैसियत अता कर दी गई है। आप देखें, जितनी भी इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, सदकात, जितनी भी इबादतें हैं, सारी इबादतें
زمین پر آنے کے بعد ہمیں ملی ہے، لیکن نکاح اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو جنت میں جناب حوا کے ساتھ جناب آدم علیہ السلام کا نکاح فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، وہ تمہارے لیے اطمینان قلبی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، جس کے پاس بیوی نہیں ہے اس کی زندگی دیکھیں، اور جس کے پاس بیوی ہے اس کی زندگی دیکھیں۔ قرآن نے بیوی کو شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بیوی سکون کا ذریعہ ہے، بیوی اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہی وجہ تو ہے اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی جس کو مل گئی اس کو دنیا میں جنت مل گئی۔ اور جگہوں پر عورت کو بھیانک تصور دیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے عورت نحوست ہے، کوئی کہتا ہے عورت بے برکتی ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے کہ اسلام ایک بیوی کو، نیک بیوی کو دنیا کی جنت قرار دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں برتنے کا سامان ہے، اور بہترین برتنے کا سامان جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کائنات کی ہر نعمت آپ کو مل جائے، لیکن اگر آپ کے پاس بیوی نہیں ہے تو آپ کی زندگی ناقص اور نامکمل ہے۔ آئیے اس کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ جس وقت اللہ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جناب آدم علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی۔ ولادت اس معنی میں کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم کا مجسمہ بنایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ پوری دنیا کے انسان ان کی اولاد ہیں۔ اچھا ٹھیک، لوگ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، آنے والوں کو جگہ دیں۔ ہاں، آپ چیخ پکار نہیں کریں، فوراً بیٹھ جائیں، وقت کی بہت قلت ہے۔ ایک بار بلند آواز سے سب لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مولانا محمد مادن صلاۃ و سلام علیک یا والہ کرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، یہ اسلام کا ایک عظیم تصور ہے کہ اور جگہوں پر انسان کی توہین کی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے انسان بندر سے پیدا ہونے والے ایک عجوبے کا نام ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن انسان سب سے پہلے انسان کو جسے آدم کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ اور کیسے پیدا کیا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے حسین اور خوبصورت پیدا کیا۔ ملائکہ سے بھی خوبصورت مخلوق کا نام ہے انسان۔ یہ تبسم ریز کلیاں، یہ بلکھاتی ہوئی ندیاں، یہ طغیانی پر اور شباب پر اپنی زندگی کے لمحات کو جو ہے وہ گزارنے والے سمندر، یہ سیب کی موتیاں، یہ شفق کا جمال، یہ افق کی سرخی، یہ سورج کی کرنیں، یہ چاند کی چاندنی، جتنی مخلوق اللہ کی ہے سب سے خوبصورت ترین اگر کوئی مخلوق ہے تو اسے انسان کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ جنت میں کیا کمی تھی؟ جنت کہتے ہی اسے ہیں جہاں کوئی کمی نہ ہو۔ وہاں جنت کی حوریں ہیں، وہاں باغات ہیں، وہاں نہریں ہیں، وہاں ہر نعمت موجود ہے۔ لیکن حضرت آدم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے اللہ، میرے رب، یہاں پر سب کچھ ہے لیکن یہاں کوئی میرا ہمدم نہیں ہے، کوئی میرا ہمراز نہیں ہے، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، جو اوپر والی پسلی ہے، اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اسی لیے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دائیں طرف پسلیاں زیادہ ہیں اور بائیں طرف ایک پسلی کم ہے۔ اس لیے کم ہے کہ اس ایک پسلی سے اللہ نے حضرت آدم کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ اب یہاں ذرا غور فرمائیں آپ، اسی میں آپ
आपको औरत का मकाम और मर्तबा भी मिलेगा, और इसी में आपको तलाक का इलाज भी मिलेगा कि तलाक पर हम किस तरीके से बंद बांध सकते हैं। जब तक शौहर की नजर में बीवी का मुकाम नहीं होगा, उस वक्त तक के कोई बीवी और शौहर सुकून और इत्मीनान की जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमें समाज में एक मकाम मुतय्यन करना होगा कि किसका मकाम क्या है, किसका मर्तबा क्या है। बीवी पैर की जूती का नाम नहीं है। लोग ये समझते हैं कि मैं मर्द हूं, मैं कमा करके लाता हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं कुव्वत वाला हूं, इसलिए शौहर का मतलब यह है कि हमेशा मोचों पर ताव होगा। शौहर का मतलब यह है बीवी को मारा जाएगा। शौहर का मतलब यह होगा हर वक्त गालियों से नवाजा जाएगा। इस्लामी शौहर क्या है, कुरान ने शौहर का तसव्वुर क्या दिया है और बीवी का मकाम क्या दिया है, उसे समझने की कोशिश करें। लोग कहते हैं बीवी तो पैर की जूती का नाम है, जब चाहे उतार कर फेंक दे। बीवी पैर की जूती का नाम है तो तेरी माँ भी तेरे पैर की जूती है, इसलिए कि माँ भी तो औरत ही हुआ करती है, बहन भी तो औरत ही हुआ करती है। अगर औरत पैर की जूती का नाम होता तो अल्लाह के रसूल ये ना कहते अल जन्नतो तहता कामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। नादान, जिस बीवी को, जिस औरत को तू पैर की जूती कह रहा है, वही औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। इस्लाम में औरत का तसव्वुर क्या है, इस्लाम में औरत का मकाम क्या है। बेटी पैदा हुई है, मेरे रसूल फरमाते हैं जिसके यहाँ बेटी पैदा हो और वो खुशी करे, अल्लाह उस बाप को जन्नती करार देता है। और उसके बाद नेक बीवी जो है वो शौहर के लिए जन्नत है। अल्लाह अकबर। इस्लाम का तसव्वुर क्या औरतों के बारे में, औरतों पे जुल्म करने वालों, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, अगर तुम कुरान की तालीम पे ईमान लाए हो, तो बेटी पैदा हो तो माँ बाप को जन्नती बनाती है। दुल्हन बन के शौहर के यहाँ जाए तो शौहर को जन्नती बनाती है, और जब वो माँ बन जाती है अल्लाह जन्नत समेट कर उसके कदमों में रख देता है। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है और हम उसकी तायीद करते हैं। ये नारा बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन ये भी हम कहना चाहते हैं लोग आज बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं। मक्के से 1450 साल पहले हमारे नबी ने बेटी बचाओ का नारा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, सुन्नी दावत इस्लामी। जब लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे, उस वक्त मेरे नबी अपनी बेटी के लिए उठ करके खड़े होते थे और फरमाते थे फिदा के उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। ये इस्लाम में बेटी का तसव्वुर है। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि जनाब आदम ने अर्ज किया अल्लाह जन्नत में सब है लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं, तो अल्लाह ने आदम की बाईं पिसली से जनाब हव्वा को पैदा किया। इतनी खूबसूरत औरत अपने सामने देखी। यहाँ एक बात और अर्ज करूं, दुनिया की जो औरतें हैं वो जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत कर दी जाएगी जब वो जन्नत में हो। जब वो जन्नत में होगी तो हूरों से हसीन होगी वो, इसलिए कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। हूरों से ज्यादा हुस्न एक जन्नती औरत का होगा, बशर्त ये है कि वो जन्नत में जाए। हज़रत आदम ने एक औरत को अपने सामने देखा। मैं अपने नौजवानों से खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। एक औरत को अपने सामने देखा, जन्नत का माहौल, आदम जैसा मुत्तकी परहेजगार मर्द और हव्वा जैसी पारसा और महफूज औरत। वो औरत जिसको दुनिया का हर इंसान माँ कहता है और वो मर्द जिसे दुनिया का हर इंसान बाप कहता है। हज़रत आदम ने खूबसूरत औरत को देखा। इंसान की फितरत है कि वो हुस्न का दीवाना है, वो हुस्न की तरफ बढ़ता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब हव्वा की तरफ बढ़ने लगे तो अल्लाह ने फरमाया आदम रुको, इफ या आदम, आदम ठहरो, रुको। हज़रत आदम ने अर्ज़ की अल्लाह क्यों रुकें? इरशाद हुआ तू हव्वा से अभी बात नहीं कर सकता। अल्लाह क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये हव्वा तो बनी मेरे लिए है। इरशाद हुआ आदम बनी तेरे लिए है, लेकिन अभी इसके साथ तेरा निकाह नहीं हुआ। निकाह से पहले तू हव्वा से बात नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं कि आदम जैसा नेक बंदा, हव्वा जैसी नेक औरत
फरिश्तों का जमघटा, जन्नत का माहौल, जिसके बारे में कुरान कहता है इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, वहाँ सलामती के सिवा कुछ और नहीं है, वहाँ शर नहीं है, खैर ही खैर है। आदम जैसा नेक, हव्वा जैसी नेक, जन्नत का माहौल, और वो आदम के लिए पैदा हुई, दूसरा कोई मर्द तो था नहीं जिसके लिए वो पैदा होती, थी आदम के लिए, थी आदम की पिसली से। लेकिन जब हजरत आदम ने बात करना चाहा तो जनाब आदम को अल्लाह ने रोक दिया। अब आप मुझे बताएं कि जब आदम जैसा मर्द नेक हो, हव्वा जैसी परहेजगार औरत हो, जन्नत का माहौल हो, अगर शादी से पहले वो दोनों बात करना चाहें तो अल्लाह उन्हें बात करने नहीं देता। जब अल्लाह आदम और हव्वा को शादी से पहले एक दूसरे से कांटेक्ट की, बातचीत की इजाजत नहीं देता, तो आज तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम अपनी मंगीतर को बाइक पर लेकर फिरो, तुम अपनी मंगीतर के साथ बाजू से बाजू लगा करके तस्वीरें निकलवाओ, तुम अपनी मंगीतर के साथ रात के 2-2, 3-3 बजे फोन पर गुफ्तगू करो। आपको ये ख्याल लगता है कि ये तालीमात दकियानुसी है? ये दकियानुसी तालीमात नहीं है, इसलिए कि ये इस्लाम का कानून है, और इस्लाम का कानून हर दौर के लिए है, हर असर के लिए है, हर जमाने के लिए है। जब जब इस पे अमल होगा, इसकी हिकमतें, इसके के कानून अल्लाह ने बनाया है, और अल्लाह बेहतर जानता है कि इस दौर के तकाजे क्या हैं। तो जनाब आदम को अल्लाह ने रोका। हम लोग आज मंगीतर से जो बातचीत करते हैं देर तक के, होता ये है, हमारे बड़े बूढ़े मौजूद हैं, शादी से पहले जो मोहब्बत पैदा होती है वो शादी के बाद टूट जाती है, क्योंकि शादी के बाद एक कोई नई चीज बंदे को मिलती है, नया कैफ, नया सुरूर, जो है वो वस्ल की लज्जतें, हिज्र के लम्हात के इख्तितामात, गोया कि वो रात इंसान की जिंदगी की सबसे हसीन रात होती है। अब जब इंसान हर नई चीज लजीज होती है, पहले ही बात कर चुका है, पहले ही बाइक पे लेके घूम चुका है, पहले ही पार्कों में ले जा चुका है, और वो सब कुछ हासिल कर चुका है जो एक बीवी से मिलता है, तो जब शादी के बाद उसको कुछ नया नहीं मिलेगा तो उसके और उसके दरमियान इख्तिलाफ पैदा होगा, और यही चीजें कभी कभी जो है वो तलाक का जरिया बन जाती है। और एक लड़का सोचता है कि मैं तो उससे इतनी बातें मैंने की है, और जब वो मेरे साथ ऐसी है तो दूसरों के साथ कैसी होगी। और इस्लाम जो है बीवी को टिश्यू का दर्जा नहीं देता। हम निकाह करते हैं, इस्लाम में कानून ये है, अगर कोई इस शर्त के साथ निकाह करे कि मैं 1 साल तक के लिए निकाह करता हूँ, निकाह होगा ही नहीं। मैं 5 साल के लिए निकाह करता हूँ, निकाह होगा ही नहीं। निकाह के लिए इस्लाम का कानून ये है कि जब तक के ये ना हो कि मैं जिंदगी भर तक इसे रखूंगा, उस वक्त तक के निकाह हो ही नहीं सकता। यानी निकाह का मतलब ये है जिंदगी भर तक किसी के साथ निभाने का मामला हो, और साथ निभाना भी कैसा, ऐसे नहीं जैसे 2 फ्रेंड और गर्ल साथ निभाते हैं कि सुबह को मिले और शाम को जुदा हो गए, नहीं। किस तरह साथ निभाया जाएगा? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। इस अंदाज से साथ निभाया जाएगा कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। जितने ऐब शौहर अपनी बीवी में देखेगा वो सब छुपाएगा, किसी से बयान नहीं करेगा, और बीवी जितने ऐब अपने शौहर के देखेगी वो सब छुपाएगी, किसी से बयान नहीं करेगी। कितनी मोहब्बत होगी आपस में। अल्लाह ने बाईं पिसली से पैदा किया हव्वा को। हर मामले में इस्लाम ने राइट, दाएं को जो है वो अहमियत दी, लेकिन जब औरत की पैदाइश की बात आई तो अल्लाह ने बाईं पिसली से पैदा किया। क्यों? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। बहुत अच्छा बयान था। इन्होंने शादी के मतलब के बारे में बताया कि शादी क्यों ज़रूरी है। शादी एक दूसरे का साथ निभाने की ज़रूरत होती है, जो ताउम्र आप वादा करो उससे निभा सको। और इस्लाम में निकाह करना जायज़ और सुन्नत माना गया है। इस्लाम में बहुत सारे ऐसे कायदे कानून हैं जिसको हर किसी कोई अमल नहीं कर पाता, लेकिन एक एक कानून बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। एक औरत ही जन्नत का दरवाज़ा खोल सकती है। वाकई में वीडियो बहुत अच्छा था, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।